जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 80, 80। तो पार्वती जी कहती हैं सप्तऋषियों से कि नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसौ भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सुधिते ही। और दोहे में कहती हैं कि महादेव अवगुण भवन, जैसे आपने बताया कि शंकर तो अवगुणों के भवन हैं, विष्णु सकल गुण धाम, और विष्णु सभी गुणों के धाम हैं। लेकिन जहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन का। अब इसको देखें तो जब सीता माता को तो राम मिले जो सकल गुण धाम है, लेकिन जब वो बेघर हो गए, वनवासी हो गए, तो अगर सीता माता ने उनके उन गुणों, उनके वो ऐश्वर्य, संपदा, संपत्ति, राजा होना, राजकुमार होना, अगर उससे उन्होंने प्रीति की होती तो वो वस्तु के साथ, भौतिक वस्तु के साथ प्रीति भी भौतिक वस्तुओं के साथ ही चली जाती। वही भाव यहाँ पर पार्वती माता का है। तो प्रेम जो है वो भौतिक वस्तु से नहीं, जो उस परम सत्य है उससे होता है। जो सत्य, सत्य प्रेम जिसे कहते हैं, वो परम सत्य से ही होता है। इसीलिए प्रेम की इतना बखान किया गया है। तो उस प्रेम के भाव को हम यहाँ पर माता पार्वती के संदर्भ में देखते हैं। और कहते हैं कि सप्तऋषियों ने गिन गिन कर भगवान शंकर के 8 अवगुण बताए, और गिन गिन कर भगवान विष्णु के 8 गुण बताए। तो जब उनको कहते हैं कि सहज उदासी हैं, और विष्णु भगवान को कहते हैं बड़े सुशील हैं। शंकर भगवान के लिए कहते हैं निर्गुण हैं, और विष्णु भगवान के लिए कहते हैं गुण की राशि है। शंकर निर्लज्ज हैं और वो दूषण रहित है, ढूंढे से भी कोई दोष नहीं मिलता है भगवान विष्णु में। जिधर देखिए उनके सौंदर्य ही सौंदर्य, मनमोह जाता है उनके वेशभूषा से। कुवेश शंकर को बताते हैं, और भगवान विष्णु अति सुंदर। शिव जी को कपाली यानी अपवित्र, शव को छू, हम लोग शव वाले घर से आते हैं तो भी नहाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हम अपवित्रता के उसको मानते हैं और स्वयं भी अपवित्र हो गए, इसलिए पहले स्नान करते हैं तब घर के अंदर प्रवेश करते हैं, या तब घर के अंदर के कोई कार्य को आरंभ करते हैं। तो कपाली है, वो तो वो पहने रहते हैं। और भगवान विष्णु के लिए कहते हैं शुचि। भगवान शंकर अकुल, और भगवान विष्णु गावहि वेद जसु लीला। उनके तो यश का गायन करते नहीं वेद थकते हैं। अगेह, घर बार कुछ नहीं है, और वो वैकुंठ धाम के निवासी। एक घर नहीं उनके पास, तो पूरा का पूरा धाम है। वो तो घर का ठिकाना ही नहीं है, पर्वत के पे पड़े रहते हो। अरे जगह भी चुन ली होती कोई ऐसी, वहां तो मतलब ऐसी ठंड है कि रह भी ना पाए कोई। फिर दिगंबर श्रीपति हैं, भगवान विष्णु श्रीपति हैं, यानी श्री से भरे हुए ओतप्रोत हैं। शीश पे मुकुट है, हाथ में कंकण है, गले में वैजंती माला है, जहां देखिए वहां पीतांबर है, और वो तो दिगंबर है। और शंकर भगवान के लिए कहते हैं ब्याली हैं, यानी सर्प को देख के किसी को सुख की अनुभूति होती है, डर जाता है व्यक्ति। और और व्याल सर्प काल का प्रतीक है, काल अर्थात मृत्यु का प्रतीक है। वो उस पर हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। और भगवान विष्णु का तो रूप सज्जा जो है वो बड़ा ही सुखद है, पालन करते हैं। पालन करने वाले को देख के वैसे ही सुख होता है। माता पिता जब तक पालन करते हैं तब तक बड़े अच्छे लगते हैं। जिस दिन से कहते हैं जाओ जाके अपने पैरों पर खड़े हो, तो उस दिन से बुरे लगने लगते हैं। देख ही रहे हैं आप लोग, अखबारों में या टीवी में रोज इस तरह के समाचार सुनते हैं।
तो पार्वती माता कहती हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा। हे मुनीश्वर, अगर आप मुझे पहले मिल गए होते, अगर आपको मेरी इतनी चिंता थी, तो नारद जी से पहले आप ही आ जाते। सुनती हूँ सीख तुम्हारी धर सीसा, तब मैं आपकी शिक्षा को शिरोधार्य करती। अब तो मैं इस पे नारद के वचन को शिरोधार्य कर चुकी हूँ। शीश एक ही है और एक ही के आगे नतमस्तक हुआ है, और उसी के वचनों को शिरोधार्य कर लिया। देखिए यहाँ पे गुरु और आराध्य के किस प्रकार लक्ष्य को पार्वती माता के द्वारा समझाया जा रहा है। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, अब तो मैंने ये जन्म जो है शंभु के लिए हार दिया है। को गुण दूषण करे विचारा, अब दोष और गुण का विचार क्या करे, करने की ना मुझे आवश्यकता है और ना मेरे अंदर सामर्थ्य है। जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेखी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। हाँ, जैसे मैं हठी, हर जीव, हम लोग ने कल बात करी थी ना कि सब हठी हैं। रामचरितमानस में हठी बहुत है सब, और हठ ऐसा है कि मानते नहीं है कहना, कहना नहीं मानते हैं। सती ने नहीं कहना माना, अब पार्वती कहना नहीं मान रही हैं। उसके पश्चात भी देखिएगा आगे कथा में, न मानने वाले ही सब है, मानने वाले खाली दो हैं, भगवान शंकर और भरत जी। भगवान आगे शंकर। उन्होंने कौशल्या माता ने कहा तो नहीं माने, दशरथ ने तो कहा ही कि भाई मेरा वचन टूटता है, जाने दो, तुम वन को न जाओ। राम ने नहीं माना। दशरथ ने अपने मुख से नहीं कहा कि तुम बन जाओ, कैकेयी ने कहा कि ऐसा ऐसा हमने कहा और इस मारे इनकी ये दशा हो गई। दशरथ ने तो अपने मुख से कहा ही नहीं। फिर सीता ने नहीं माना, राम ने बहुत समझाया कि भाई मत चलो। तो मानस में अगर देखे तो न मानने वालों की कितनी संख्या है, कितने प्रसंग है। फिर लक्ष्मण ने नहीं माना, उन्होंने कहा भाई मत चलो। जब शंकर भगवान से भगवान राम ने कहा कि विवाह कर लो, तो उनके साथ उनको इसरार नहीं करना पड़ा, मनाना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा उचित नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं तो हम करेंगे, है ना, एक बार भी नहीं कहा। वहां सीता, लक्ष्मण और उससे आगे और क्या कहें, छोटा सा केवट, मांगी नाव न केवट आना, केवट तक नहीं मानता। चलो सीता और लक्ष्मण तो भगवान के समकक्ष है, उनके बिना भगवान राम है ही नहीं। केवट तक ने नहीं माना। शूर्पणखा से कहा, शूर्पणखा ने नहीं माना। तो न मानने वालों की भी बड़ी लंबी लिस्ट है रामचरितमानस में। तो इससे घबराए नहीं कि अगर हम भगवान को नहीं मान रहे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। भगवान गुस्सा नहीं होते, उनके अंदर क्रोध है ही नहीं। जब सुग्रीव भूल जाते हैं विलासिता में, तो भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाओ उसको बताओ, जाके याद दिलाओ जाके। तो लक्ष्मण जी तो भरे ही बैठे रहते हैं लड़ने के लिए, तुरंत धनुष बाण लेकर के उठ खड़े होते कि अभी सबक सिखा के आते। तो कहते नहीं, बैठ जाओ कल कहना जाकर। तो लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि इनको किसी को दंड वंड देना नहीं है, गुस्सा आज है, दंड कल देंगे। अरे कल तक गुस्सा रह जाएगा जो तुम दंड दोगे, वो प्रसंग में ध्यान दीजिएगा। तो भगवान खाली उसको रास्ते पर लाना चाहते हैं, न तो क्रोधित होते हैं और न दंड देते हैं। भगवान के रामराज में पढ़ा ना कि दंड केवल सन्यासियों के हाथ में, जो सहारा लेके चलने के काम आता है, या उस सन्यासी की अवस्था को बताता है कि किस दर्जे के सन्यासी हैं ये। तो यही यहाँ पर माता पार्वती भी जानती है, तो कहती हठी हम ही नहीं है, हठी आप भी हो। अगर हमने हठ ठान रखा है, हम नहीं मानने वाले, तो आप क्यों मानोगे। तो जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेखी, अगर आपको भी विशेष हठ हो ही गया है कि आज तो कोई जोड़ा मिला के रहेंगे, किसी कन्या को उसका वर बता के रहेंगे ही, रही ना जाई बिन किए बरेखी, और वर का मिलान किए बिना आज आपको चैन नहीं पड़ता। बरेखी जो है, वर को देखना, भालना, ठीक करना, जिसको आज हम लोग रोका, सगाई, वरेखी, वरिच्छा, ये पुराने शब्द हैं। वर को देख लिया, और यहाँ पे इच्छा भी है और अक्ष भी है। अक्ष
वर को देखना, आंख से देखना, तो वर को देख के ठीक कर देगा। वर तो उसी तभी हुआ ना जब हमने उसको मान लिया कि हाँ, नहीं तो सब लड़के हैं। वर तभी होता है जब हम अपनी कन्या के लिए उसको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो कौतुक आलस नाही, तो ऐसा कौतुक करने वाले को कहाँ आलस है। वर कन्या अनेक जग माही, अरे हम ही थोड़ी एक कन्या है और एक वर शंकर ही थोड़ी हैं, बहुत वर कन्या है जो अविवाहित हैं। अब वहां जाकर के इस खेल को खेलिए ना। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, हमारा ये हठ तो ये रगड़ जो है अब करोड़ जन्म के लिए तो लग गई है। म्यूट रखिए प्लीज। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरऊ शंभु न रहूं कुंवारी। वरण करूंगी तो शंभु का ही, नहीं तो कुंवारी रह लूंगी। उधर माता ने कहा था कि अगर उचित वर नहीं मिला, हिमवान से कहा, तो ऐसा कर लेंगे कन्या को घर ही में रख लेंगे। अरे कोई आवश्यक है कि हम विवाह करें। और इधर अब इसीलिए कहते हैं ना, भगवान के आगे प्रार्थना करिए तो भगवान सुनते नहीं है, क्योंकि माता तो कह रही है कि शंकर जैसा वर मिलेगा तो हम कुंवारी रख लेंगे लेकिन विवाह नहीं करेंगे। और कन्या कह रही है कि बरूंगी तो शंकर को ही बरूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रह लूंगी। अब भगवान कंफ्यूज्ड कि माता की सुने कि पुत्री की सुने। हम अपने अपने लोगों के घर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो कहते हैं ना, भगवान सुनने लगेंगे तो इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी तो जो मचा हुआ है झंझट, उससे ज्यादा झंझट मच जाएगा। तो इसलिए भगवान कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। ईश्वर की राह में बढ़ने में पहले गुरु का ही हाथ है, तो मैं नारद का उपदेश नहीं त्यागूंगी। तजौ न नारद कर उपदेश, नारद जी ने जो मुझे उपदेश दिया मैं उसका त्याग नहीं करूंगी, चाहे शंकर स्वयं आके 100 बार आके हमको कह जाए। अब वो क्या यहाँ पर इंगित कर देती है पार्वती माता, वो भी जगदम्बा है, जगत जननी है, सर्वज्ञ है, कि किसके भेजे आए हो वो हम समझ रहे हैं। तो जाके उन तक ये संदेश पहुंचा दो कि आप तो आके हमें समझा, वो स्वयं भी आके समझाएंगे तो भी हम सुनने वाले। मैं पापरऊं कहाई जगदम्बा, और अंत में जगदम्बा कहते मैं आपके पैर पड़ती, मेरा पीछा छोड़िए, जाइए किसी और को देखे, जाके किसी और को वर बताइए। तुम ग्रह गवनो हयो विलंबा, मैं जड़ की पुत्री, मैं जड़ बुद्धि, और मेरा हठ ऐसा जो छूटेगा नहीं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं केवल। तो आप घर जाइए, तुम ग्रह गवनो, अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है समझाते बुझाते। और पैर पढ़ के मैं आपसे ये विनती करती हूँ। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके। पार्वती माता के इस प्रेम का दर्शन करके तो क्या किया गया यहाँ पर परीक्षा के द्वारा, पार्वती माता के हृदय में वो भगवान राम की चौपाई है ना, सुंदरकांड, एक प्रिया जानत मन मोरा, और वो भी तुम्हारे पास है। तो प्रेम तो जो मन का प्रेम है जिसके लिए बस वही 2 लोग जानते हैं, तीसरा तभी जानेगा जब उसको प्रकट किया जाएगा। तो इस प्रकार भगवान शंकर ने माता पार्वती के हृदय में जो शंकर के प्रति प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए साक्षी बनाया सप्तऋषियों, और ऋषियों को बना दिया। अब गा गा के सारे संतों का, ऋषियों मुनियों का काम क्या है, इस तरह की सुंदर बातों का प्रचार प्रसार करना, सबके पास जाना बताना। सत्संग में अपना गुणगान थोड़ी करेंगे, सत्संग में वो गुणगान करेंगे माँ भवानी का, जगदम्बा का, भगवान शंकर का। यही सत्संगति है। तो ऐसा प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले और उनकी जयकार किया। भवानी कह दिया, जगदम्बा भवानी कह के उनकी जय जयकार कर दी, और कहते हैं कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्ष गाव। अब देखिए भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम और माता सीता को जगदम्बा और जगत पिता मानने से पहले भगवान शंकर और माता पार्वती को जगदम्बिका भवानी और जगत पिता बता रहे हैं, माता पिता बता रहे हैं पूरे संसार का।
तो यही सब छोटी छोटी बातें समझने की है, जो शुरू से समझ में आ रहा है कि रामायण अभेद को स्थापित करती है और भेद को मिटाने का कार्य करती है। और मनुष्य की बुद्धि जो भेद बुद्धि है, वो उसमें भेद को ढूंढा करती है, खोजा करती है। तो भेद बुद्धि में है, भेद मानस में नहीं है, भेद राम सीता में नहीं है, भेद शिव पार्वती में नहीं है, भेद राम शिव में नहीं है। बुद्धि, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि फिर सती जी ने सीता का रूप धर लिया था तो काहे को भगवान शंकर ने उनको त्याग दिया। कहते हैं कि आप ही संसार की माया है और भगवान शंकर ही पूरे जगत के भगवान हैं, जो जगत को धारण करते हैं, जगत के कारण हैं। आप संपूर्ण जगत के माता और पिता हैं। ऐसा कह करके उनके चरणों में शीश नवा करके मुनि लोग जब वहां से चलते हैं तो पुण्य पुण्य हर्षितगात उनके सभी शरीर के सारे अंग हर्ष से पुलकित हो जाते हैं। अब देखिए तो मन, बुद्धि, चित्त और चित्त के बाद आनंद, और आनंद का प्राकट्य होना चाहिए। तो आनंद के प्राकट्य के 5 चिन्ह बताए गए हैं ना। शरीर पुलकित हो जाना, रोए खड़े हो जाना, आंख से आंसू बहने लगना, अपने देह के विस्मृत हो जाना, कि हमारी देह क्या कर रही है, नाच रही है, गा रही है, पड़ी है कि बैठी है कि समाधि में, ये विस्मृत हो जाना। ये चिन्ह है आनंद के, परम आनंद के, ईश्वर के आनंदानुभूति के। तो पुण्य पुण्य हर्षोद्गार और सप्त ऋषि हमारी वही 7 चक्र हैं जिसके द्वारा मूलाधार से लेकर के हम आनंद की इस परम अवस्था तक पहुंचते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और फिर सहस्रार। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, और उसके बाद सब कुछ ऊपर की कथा है। देखिए अब अधोलोक की कथा नहीं है, सब पर्वतीय हिमालय की कथा। हिमालय जहाँ पे कैलाश है और उस कैलाश पर भगवान शिव का वास है। तो मुनि लोग हिमालय में तपस्या करते हैं। हिमालय का अर्थ यही है कि वह शरीर की उस उच्च अवस्था में सदा विराजमान रहते हैं। तो मुनि जाकर के हिमवान को भेजते हैं, कर विनती गिरजहि गृह लाए, और हिमवान जाते हैं और पार्वती जी से विनती करके उनको घर में लेके वापस आते हैं। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाए, फिर सप्तऋषि शंकर के पास जाते हैं और कथा उमा के सकल सुनाई, और उनकी सारी कथा कि हमने किस प्रकार परीक्षा ली, क्या क्या पूछा, क्या क्या उन्होंने उत्तर दिए, वो सब जाके भगवान शंकर को सुनाते हैं। भय मगन शिव सुनत स्नेह, ये सुनते ही भगवान शिव स्नेह से मगन हो गए। क्यों मगन हो गए? भगवान शंकर, पहले भी हम लोग इस कथा को सुन चुके हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पे विराजमान रहते हैं। कोई भक्त भगवान शंकर के लिए तपस्या करता है, उनके मंत्र का जाप करता है, उनका स्मरण करता है, तो वो जो जिस अवस्था में होते छोड़ के भागते हैं। माता पार्वती पूछती हैं क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, भोजन तो कर लीजिए, जल तो पी लीजिए, ध्यान तो कर लीजिए। कहते नहीं, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। तो बड़े आनंद के साथ भागते हुए, भगवान विष्णु के लिए भी है ना कि नंगे पैर पग दौड़े दौड़े आते हैं। जब गज और वो कथा है ना उसमें कि जब वो गुहारता है और तो भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़े दौड़े आते हैं। लेकिन जब लौट के वापस आते हैं तो थोड़े से उदास रहते हैं भगवान शंकर। तो माता पार्वती पूछती हैं कि भाई गए तो बड़े जोश से, उत्साह से थे, दौड़े दौड़े कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, लौटे तो कुछ एनर्जी लेवल कम है आपका। तो कहने लगे कि वो तो कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, कोई अमृत तो मांग रहा था, कोई तेज मांग रहा था, कोई बल मांग रहा था, कोई शक्ति तो दे आए, हमारे पास तो सब कुछ है। दुख इस बात का है कि हमें नहीं मांगा किसी ने, क्योंकि हमें जानते हैं कि हमें मांग लेगा तो कहेगा अपना तो नंग धड़ंग फिरते ही, ऐसे ही हमें भी डाल देंगे। तो संसारिक भक्तों को तो संसार चाहिए, माया चाहिए। तो जब शंकर भगवान को ये पता चलता है कि पार्वती को कुछ नहीं चाहिए, पार्वती को केवल शिव चाहिए, और सारे जो दोष, अब ऐसा थोड़ी कि सप्तऋषि भगवान शंकर में दोष देखते हैं, लेकिन
जब हम हमें अपने किसी बच्चे का मन डाइवर्ट करना होता है, वो संगीत सीखना चाहता है, हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो हम उसके संगीत के क्षेत्र के उसके दोष बताते हैं। अरे बड़ी कठिन साधना है, बड़ा कंपटीशन है, पैसा बिल्कुल नहीं है। और वही हम बैठ के संगीत सुन के खुद आनंद लेते हैं। कहते हैं ना, क्रांतिकारी या शहीद पड़ोसी के घर में अच्छा लगता है, अपने घर में नहीं। तो वो दोष इसलिए बताते हैं परीक्षा लेने के लिए, वो दोष नहीं देखते हैं भगवान शंकर में। और जब शंकर भगवान सप्तऋषियों से सुनते हैं कि अच्छा ये भी दोष तुमने मेरा बताया, अच्छा ये भी बताया, तब भी पार्वती नहीं मानी, तो भय मगन शिव सुनत सने, स्नेह से मगन हो गए कि भक्त तो मिला हमें, कोई तो हमें चाहने वाला मिला जो खाली हमको ही चाहता है। हर्ष सप्तऋषि गवने गेहा। और भगवान शंकर को मगन देख करके सप्तऋषि भी हर्षित हो गए कि जिस काम के लिए भेजे गए थे वो काम सफलतापूर्वक कर आए। इस हर्ष से भरे हुए फिर सप्तऋषि अपने अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। मनुथिर करि तब शंभु सुजाना। लेकिन जब मगन होता है मन, तो उसको स्थिर करना बहुत आवश्यक है। जब दशरथ जी पुत्र जन्म की बात सुनते हैं तो ऐसे मगन हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि क्या करें, तो वो भी मन को स्थिर करते हैं और स्थिर करके फिर लोक रीति का निर्वहन करते हैं। क्योंकि आनंद हुआ नहीं, सच्चा आनंद हुआ नहीं कि संसार छूटा नहीं। कहते हैं ना कि रवि और रजनी साथ साथ नहीं रह सकते, तो परमानंद और संसार साथ साथ नहीं रह सकते। परमानंद होएगा, संसार छूटेगा। संसार में आसक्ति होएगी, परमानंद छूटेगा। इसलिए भगवान शंकर अपने मन को स्थिर करते हैं। शंभु सुजाना, क्योंकि शंभु तो सुजान है, कि ज्यादा मगन हो गए तो ठीक बात नहीं है। तो मन को स्थिर करते हैं, और स्थिर करने के लिए क्या करते हैं, लगे करन रघुनायक ध्यान। रघुनायक का ध्यान करते हैं, रघुनायक के ध्यान में डूब जाते हैं। तो शंकर की यहाँ पर जितनी भी अवस्थाएं हम लोगों ने देखी, जब वो विचलित होते हैं तब भी राम का ध्यान करते हैं, जब वो वियोग में होते हैं तब भी राम का ध्यान करते हैं, और जब वो स्नेह में मगन होते हैं तब भी राम का ध्यान करते हैं। तो हमें जीवन की यही अवस्थाएं तो हमारे पास भी आएंगी। कभी मिलन होगा, कभी विछोह होगा, कभी द्वंद्व की स्थिति होगी, कभी विचलित अवस्था में होंगे। तो हर अवस्था में अगर शंभु अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, तो हम लोग को भगवान शंकर से ऐसी ही भक्ति, ऐसी ही कृपा, ऐसी ही साधना का वर मांगना चाहिए कि हे शंभु, हमारा मन भी उसी तरह राम का ध्यान करके या आपका ध्यान करके स्थिर हो सके, जैसे आप हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर कर लेते हैं। तारक असुर भयो तेहि काला। अब वो तो हम भगवान के ध्यान में चले गए, समाधिस्थ हो गए, भगवान वहां पे अपने लोक को चले गए, पार्वती जी पिता के भवन में आ गई। तो उस समय में क्या हुआ, संसार चल रहा है, और संसार में क्या है कि तारक असुर भयो तेहि काला। तारकासुर नाम का असुर उसी काल में हुआ। ऐसा जीव जो सबको ताड़ना दे करके अपना विस्तार करना चाहता है, वही जीव तारकासुर है। मुझे जो इतना सुंदर ये प्रसंग लगता है कि देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें ये गलती वो गलती, आप जोड़ के देखिए। ताड़कासुर का वध भगवान शंकर करते हैं, और ताड़का आसुरी राक्षसी का वध भगवान राम करते हैं। ताड़कासुर तमोवृत्ति, अहंकार की तमोवृत्ति है, और ताड़का कामना की तमोवृत्ति है। तो दोनों पुरुष और स्त्री ही के रूप में ये जो कामना है वो संसार में फैली रहती है, और इनको ताड़ना दी जाती है। जो दूसरे को ताड़ना दे उसको ताड़ना दी जाती है। तो किस तरह की नारी को भगवान ने ताड़ना दी है, वो समुद्र याद दिलाता है भगवान राम को कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। अब वो हम लोग ये तो याद रखते हैं, जो बड़े विवेकहीन कहना चाहिए, लेकिन तापस की नारी एक तारी। वही तारका के तुरंत साथ साथ में अहिल्या का प्रसंग है। तो इस भावना को, इस कामना को, जो दूसरे को प्रताड़ित करके
अपना प्रचार प्रसार अधिष्ठात्री बनना चाहती है या अधिष्ठाता बनना चाहता है, उसका वध करना ही भगवान का काम है, चाहे वो राम रूप में हो चाहे वो शंकर रूप में हो। तो भगवान शंकर के द्वारा गोस्वामी जी आरंभ में ही हम इस जीव के भीतर की तामसिक प्रवृत्ति का वध करवाते हैं कि ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। शंकर भगवान और पार्वती श्रद्धा और विश्वास आपस में एक दूसरे के सामंजस्य के लायक बन रहे हैं, लेकिन तामसिक प्रवृत्ति इस बीच में पैदा हो जाएगी तो उसका भी वध हो जाना चाहिए, अन्यथा राम कथा का आनंद नहीं मिलेगा। तो तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तही सब लोक लोकपति जीते। उसने सभी लोक और सभी लोकों के स्वामियों को जीत लिया। भय देव सुख संपत्ति जीते, और देवता लोग सुख संपत्ति से विहीन हो गए। अजर अमर सो जीत न जाए, विहीन हो गए मतलब क्या कि जो प्रवृत्ति थी कल्याणकारी प्रवृत्ति, वो सबके भीतर से खत्म हो गई, समाप्त हो गई। सब अपने अपने भोग, अपने अपने स्वार्थ, अपना अपना खजाना भरना, अपनी तिजोरी भरना, अपना बैंक बैलेंस भरना, अपनी शक्ति को बढ़ाना। किस लिए बढ़ाना? कि दूसरे के ऊपर जाके कि जीत सके। इसमें सब लोग लिप्त हो गए। अजर अमर सो जीत न जाए, वो अजर है, वो अमर है। देखिए आज भी कहाँ मरा, यही तो तारकासुर ही तो है। तो इस प्रवृत्ति भी नहीं मरती है कभी। अजर अमर सो जीत न जाई, न तो वो बूढ़ी होती है और न वो मरती है, मतलब क्षीण भी नहीं होती है। हारे सुर कर विविध लड़ाई, देवता लोग उससे विभिन्न प्रकार की युद्ध कर रहे हैं लेकिन हारते जा रहे हैं। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। तब सभी देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी के पास गुहार लगाई कि भाई आपने हमें बनाया है, कैसा संसार बना के हमें दे दिया है। और जब विधाता ने देवताओं को दुखी देखा, देखे विधि सब देव दुखारे, सब सन कहा बुझाई विधि दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत एह जीतन रन सोई। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा, सब सन कहा, सबसे इस प्रकार समझा बुझा के कहा कि दनुज निधन तब हो, इस दनुज का अंत तब होगा, निधन तब होगा जब शंभु के शुक्र से संभूत यानी भूतादि तत्वों से बना हुआ पुत्र, क्योंकि भगवान शंकर परम चेतना है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो भगवान शंकर परम चेतना है और माता पार्वती जागृत चेतना है। तो चेतना और परम चेतना के मिलन से अगर अलौकिक और दिव्य पुत्र हो गया तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सारा जो बमंडर मचा रखा है ये भूतादि तत्वों ने। भूतादि तत्व भूतनाथ कहते हैं ना शंकर भगवान को, जो भौतिक तत्वों से बना हुआ संसार है उसके स्वामी। तो अगर उनका इस प्रकार संभूत पुत्र होगा वही इनको रण में जीत सकेगा। अब इसमें क्या तात्पर्य है? शंभु शुक्र संभूत सुत, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे गोस्वामी जी ने लिखा है। और इसका अर्थ अगर हम लोग देखें तो भगवान शंकर जो हैं शंभु शुक्र संभूत, भगवान शंकर परम चेतना है और शुक्र चेतना की सृजनात्मक शक्ति है। इस पूरे प्रसंग में काम की सृजन की महत्ता को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो भगवान शंकर परम चेतना है, शुक्र चेतना की सृजन शक्ति है और संभूत यानी भौतिक जागृत बल है। जब वो एक जीव में जाकर के वो चेतना और शक्ति जाके जागृत हो जाते हैं तब वो उसको कहते हैं संभूत सुत। तो भौतिक देह जो बनेगी वो 5 भूतादि तत्वों से बना हुआ शरीर है, जिसमें जो तेज ओज और दिव्य ऊर्जा आती है वो शंभु शुक्र है। आगे कहते हैं मोर कहा सुनि करहु उपाय होहि ईश्वर करहि सहाय। तो मैं जो उपाय कहता हूं उसको करो जा करके, ईश्वर अगर सहायता करेगा तो सफल होगा तुम्हारा उपाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में अपनी देह को त्याग दिया था वो अब हिमाचल के घर में जाकर के फिर से जन्म ली है। तही तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी।
उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या किया है, लेकिन शिव तो समाधि में बैठ। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि एक तो हम अपनी ही इच्छा से भगवान के पास जाते हैं, और कहीं भगवान ने कह दिया कि इच्छा पूरी होगी, तो हम क्या घर आके इत्मीनान से तसल्ली से स्थिर होके बैठ सकते हैं? पर भगवान शंकर को जब उधर भगवान राम ने बताया कि जाओ तुम विवाह कर लो, तो ये तो भगवान का बताया हुआ एक आदेश है, कहा हुआ, जिसको भगवान शंकर ने कहा भी है कि हम करेंगे, और इधर सप्तऋषि ने आके बता भी दिया है कि भाई सब ठीक है, सब बढ़िया है। तो भी भगवान शंकर समाधि में बैठ गए हैं, यानी उनके मन में कितनी स्थिरता है। तो यही चिंता हो गई है देवताओं को कि शिव तो समाधि में बैठ गए सब कुछ त्याग के। अब जब पता चल गया कि जिनके बीच हो हमें इधर उधर मारे मारे घूम रहे थे वो आ गई हैं और भगवान की भी ओर से उनको निर्देश मिल गया है, तब तो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र ये कार्य करना चाहिए। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। यद्यपि अब इसमें होने में असमंजस तो बहुत है, क्योंकि एक बार खाली राम की परीक्षा ले ली तो ये दशा हो गई अब सती की, और अब तो वो राम के ध्यान में समाधि में चले गए। अब अगर उनको किसी ने जगाया छेड़ा जाके तो पता नहीं क्या होगा, जो हम लोग चाहते हैं होगा कि नहीं होगा। ये असमंजस मतलब देवताओं को और ब्रह्मा जी को ना तो राम पे भरोसा है और ना तो शंकर पे भरोसा है। जीव की यही अवस्था होती है। तब भी मेरी एक बात सुनो। अब क्योंकि हम लोग ने पहले भी समझा कि जो सुर हैं वो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारी इंद्रियां ही देवताओं के प्रतीक के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, तो उनको वही बात समझ में आती है जितनी उनकी क्षमता है। तो कहते हैं पठवो काम जाई सिव पाही। अब उनको विवाह और पुत्र का बस एक ही तरीका पता है, काम। तो कहते हैं ऐसा करो कि तुम कामदेव को शंकर के पास भेजो और करे क्षोभ शंकर मन माही, और उन शंकर भगवान के मन में वो ऐसी काम की प्रबलता बढ़ाए कि उनके मन में क्षोभ पैदा हो जाए। तब हम जाए इसी वही सिरनाई, और जब वो काम से पीड़ित हो जाएंगे तो जाके हम लोग फटाफट शीश नवा देंगे, क्योंकि डर भी रहे हैं। तब हम लोग जाके फटाफट शीश नवा देंगे, करवाओ विवाह बरियाई, और कह देंगे अरे आप इतने काम पीड़ित हैं, चलिए चलिए आपका हम विवाह करा देते हैं। यही दशा देवताओं को समझ में आती है। यही भी भले ही देव हित हो, शायद इस तरह से देवताओं का हित हो जाए। मत अति नीक कहे सब कोई। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो सबने कह दिया कि हाँ ये मत तो ठीक लगता है। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु प्रगटे विषम बाण झसकेतु। और सभी देवताओं ने इस कारण को पूरा करने के लिए स्तुति करी, और विषम बाण को धारण करने वाले हज पर मछली के चिन्ह से अंकित कामदेव वहां पर प्रकट हो गए। ये प्रसंग अब हम लोग कल इसके पूरे विस्तार से इसका समझेंगे। जय श्री राम।